हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आ चुके हैं हम मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक और नए लेक्चर के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तो सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाइए। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं और वो है लेक्चर नंबर 6। ठीक है बेटा, तो एक ज़रा बात ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है क्योंकि हमने फ़ैन को ऑन किया है, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी है, तो गर्मी से हम लोग बचा जाए ताकि हमें इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो थोड़ा सा इस डिस्टर्बेंस को हम लोग मेंटेन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा काइनेमेटिक्स का 1D मोशन में हम लोग स्टडी कर रहे थे और ये है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स से 5 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, कल के क्वेश्चन में हमने लास्ट जाते जाते आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार डील कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया है। A uniformly accelerated body passes 2 points P and Q with a speed of 10 meter per second and 20 meter per second respectively. If O is the midpoint of P and Q, then speed at O will be क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है बाबू, ठीक है बच्चों, ये P है और ये क्या है, Q है। क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि O मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ जा रही है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से और O से Q जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये हमारा स्पीड दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आप पार्टिकल की स्पीड बता दीजिए पॉइंट O पे, जो पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। जरा ध्यान से देखिए, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और दूसरा शर्त क्या रहना चाहिए कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहिए। पार्टिकल कैसा मोशन करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब हमारा टारगेट है O पॉइंट पे स्पीड निकालना। पार्टिकल की स्पीड क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं बाबू बच्चों, पहले कंसीडर करते हैं मोशन P से जब O जा रहा है। यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं U है, इस पॉइंट पे पहुँचा तो वेलोसिटी मान लेते हैं V0 और यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी मान लेते हैं क्या हो गया, इसका V हो गया। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल था तो इसकी इनिशियल स्पीड U थी, इस पॉइंट पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी V0 हो गया, V0 मान लेते हैं, और Q पॉइंट पहुंचा तो वेलोसिटी क्या हो गया, उसका V हो गया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे मोशन कहाँ से, P से Q। P से पहले O जाते हैं हम लोग, कहाँ जाते हैं बाबू, P से पहले O तक के मोशन को कंसीडर करते हैं। तो फार्मूला अगर देखा तो उसे क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लिख सकते हैं इसको ऐसे। अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, S ले लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। और यहाँ का भी स्पीड कितना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का S डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, S। तो जब हमने P से O तक कंसीडर किया तो फाइनल वेलोसिटी का काम ये कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी का काम ये कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, V0 स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजकल टू 2AS। व्हाट माई पॉइंट, ये हो गया हमारा कहाँ से कहाँ तक का मोशन, P से O तक का मोशन। ठीक है बाबू, थोड़ा सा इसको, अब हमारा क्या है क्वेश्चन, अब वो डील करेंगे O से Q तक। कहाँ डील करेंगे बाबू, O से Q तक का मोशन को। O से Q जाएंगे, O से Q यानी कि V माइनस ये ले लेंगे, यानी V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इजकल टू 2AS ऐसे लिख देंगे यहाँ से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इजकल टू 2AS। कहाँ से कहाँ जब गए हम लोग, O से Q गए। ठीक है, ओके।
तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इजकल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2s लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो जरा इसको नोट करिए, हम आगे समझाते हैं। कोई स्पेस थोड़ा सा कम है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देखते हैं। ये हमारा वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2s हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है कि अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2as की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से इस जगह पे देखिए, तो वी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, और 2s के जगह पे क्या लिख देंगे, वी नॉट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पहले इक्वेशन से 2as की जो वैल्यू थी उसको सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया, जहाँ 2s है फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख दिया। तो इसको इधर अगर लाते हैं वी नॉट स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर। ठीक, गॉट माई पॉइंट, इम्प्लाइज दैट वी नॉट स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपान में 2 लिख देंगे। जब स्क्वायर हटेगा वी नॉट तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपान में 2। ये जो वेलोसिटी आई है पॉइंट कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। जब भी कभी मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगी तो आप लोग इस फार्मूले को जनरलाइज कर लीजिएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपान में 2, और इसे क्या हो जाएगा ओवर अंडर रूट। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। अब हमारा क्वेश्चन में वी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू को रख देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ओ। ठीक है बाबू, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको पुट करके आप लोग आंसर फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक, क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। आज का एक जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है बाबू, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं, कुछ हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है अभी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल nth सेकेंड की बात कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि जब पार्टिकल अपने nthवें सेकेंड में होगा उस केस में हम लोग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखते हैं, समझाते हैं nth सेकेंड का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं ऐसे देगा हमारा फर्स्ट सेकेंड, थोड़ा सा इंक में प्रॉब्लम हो गया है। ओके, जैसे इसमें दे देगा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, इस तरह से डॉट डॉट। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, पार्टिकल का हमें क्या बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए किस में, nth सेकेंड में। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम है। ओके, तो पार्टिकल का nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, अगर आपको पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट इज फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स सेकेंड, ये नहीं कहेगा कि आप लोग टाइम 6 सेकेंड का बता दीजिए। इसमें पूछेगा सिक्स्थ सेकेंड में यानी 6वें सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या फिर पूछ देगा कि पहले सेकेंड यानी कि दूसरे सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो nth सेकेंड का मतलब यही होता है। ठीक, तो ये फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड, और इस तरह से होता है 1 सेकेंड। तो दोनों में क्या है बाबू, डिफरेंस है। ये पहले सेकेंड, पहले से दूसरे सेकेंड की तरफ जाता है तो फर्स्ट सेकेंड, और ये हमारा है 1 सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। अब आगे आपको समझाते हैं, थोड़ी सी इंक में प्रॉब्लम हो गई है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ओके, देखिए फिगर एक बनाते हैं हम, जनरली एक फिगर से हम समझाते हैं आपको। इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए क्या है, ये है हमारा एक पॉइंट ए
और ये है हमारा एक पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे टाइम कितना है अभी 0 सेकेंड है, और यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल का टाइम कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखिए तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ गया पार्टिकल तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ गया पार्टिकल कितना टाइम सेकेंड किया 3 सेकेंड। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब पार्टिकल जा रहा है 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में यहाँ 1 सेकेंड इसको ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना ले रहा है सेकेंड, तो यहाँ पे 2 सेकेंड, और यहाँ ले लेते हैं 3rd सेकेंड, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक, गॉट माई पॉइंट। ये हमारा क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। यानी देखिए क्या कह रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब पार्टिकल टाइम 0 से जब 1 सेकेंड की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड, और 1 सेकेंड से जब दूसरे सेकेंड के लिए जाता है उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं सेकेंड, और सेकेंड यानी सॉरी जो सेकेंड है उसके बाद जब तीसरे सेकेंड के लिए जाएगा तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे उसको थर्ड सेकेंड का मतलब कि दूसरे से तीसरे सेकेंड के लिए जब जा रहा है पार्टिकल उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल जब पहुँचेगा तो उसके पास कितना हो जाएगा nth सेकेंड यानी n सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ कहीं उसका मान लेते हैं n-1 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू n-1 सेकेंड। तो n-1 और n के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे nth सेकेंड। क्या बोलेंगे देंगे बाबू nth सेकेंड। ध्यान से समझिए क्या समझाने प्रयास करें। जब पार्टिकल 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के लिए जा रहा है तो उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है 0 से और 1 सेकेंड के लिए जब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। गॉट माई पॉइंट। अब जब 1 सेकेंड के लिए दूसरे सेकेंड के लिए जा रहा है उसके बीच में जो जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम उसको बोलते हैं सेकेंड, और जब दूसरे सेकेंड से तीसरे सेकेंड में जाता है उसको बोलते हैं थर्ड सेकेंड। तो जब उसी तरह से n सेकेंड में जाएगा तो उससे कम वाला क्या होगा n-1 सेकेंड, और इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। इसको नाम देते हैं हम पॉइंट O। क्या नाम देते हैं पॉइंट O। ध्यान से समझिए क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जब पार्टिकल A से B गया है, जब पार्टिकल A से B गया है तो कितना सेकंड लगा है उसको n सेकंड लगा है। जब पार्टिकल A से B पॉइंट पे गया है तो उसको n सेकंड लगा है, और जब पार्टिकल A से O पे गया है तो n-1 सेकंड पे पहुंचा है। देखिए जब A से B गया है तो n सेकंड, और जब A से O गया है तो n-1 सेकंड लगा है, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड। तो अगर AB में से यानी n सेकंड में से AB में से अगर इतने टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगा OB हम लोग फाइंड कर लेंगे बेटा। ठीक है बाबू मेरे प्यारे बच्चों, अगर AB में से AO माइनस कर दें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग S क्या चाहिए हमको OB चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन OB इक्वल टू क्या हो गया SAB में से माइनस क्या कर देंगे SAO। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब O से B हो रहा है, ये वाला हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन A से B, तो AB में से अगर हम AO को माइनस कर दें तो हम फाइंड कर लें क्या OB। ठीक है बच्चों, तो OB क्या है हमारा nth सेकेंड है,
है कि नहीं बाबू? ए बी क्या है? एन है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, यू और टी क्या है, एन का काम कर रहा है प्लस हाफ ए, और टी का काम कौन कर रहा है, एन। इसे क्या कर देंगे स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। वही अगर हम लोग क्या लेंगे, nth सेकेंड था, ये किसका है, ए बी का है। अगर यही हम लोग ले लें किसका, AO का, डिस्प्लेसमेंट इन AO, तो क्या हो जाएगा, u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। जब ए बी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या लिखते हैं, यू टी, और टी का काम कौन कर रहा है, एन, प्लस हाफ ए, और एन का काम कौन कर रहा है, टाइम का कौन कम कर रहे हैं यहाँ पे, एन कर रहा है। उसी तरह से जब ए से ओ गए हैं तो n-1 सेकेंड, तो n-1 टाइम n-1 टाइम होल स्क्वायर। अब ए भी पता है, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं किससे, फ्रॉम 1 से, तो हम फाइंड क्या कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड जो आता है वो होता है u प्लस a/2 2n-1। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड क्या कर लेंगे आप लोग, फाइंड कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, गॉट माई पॉइंट। ए बी में से हमने ए ओ को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ए बी में n सेकेंड था तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड लगा दिया n, और n-1 था तो n-1 दोनों को माइनस कर दिए, तो u प्लस a/2 2n-1। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ओके, नोट करिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टडी करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। एक हमारे पास नया टर्म आ गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो भी पार्टिकल मोशन करेगा वो किसके अंडर में करेगा, ग्रेविटी के अंडर में करेगा। यानी कि जो पार्टिकल का मोशन है वो ग्रेविटी के अलोंग होगा या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट में होगा। दो केस होगा, या तो ग्रेविटी के क्या होगा, वो ग्रेविटी के तरफ लगेगा या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगेगा। दो चीज़ पॉसिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिए हमने क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं क्या है, ग्राउंड है। क्या है बाबू, क्या है बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़े हैं कि ये हमेशा कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, a=g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, हमेशा नीचे लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से थ्रो किया, h हाइट ऊपर गया, किसी पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका तो पार्टिकल h हाइट ऊपर गया। जाते जाते पार्टिकल, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, डिक्रीज आता है। अभी किसी हम लोग पत्थर को, स्टोन को ऊपर फेंकते हैं ऐसे, तो पार्टिकल जाता है, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, और उतना मैक्सिमम हाइट तक जाता है जहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जो पार्टिकल यहाँ मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। और हमने इसको इनिशियल स्पीड u से क्या किया था, थ्रो किया था, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं कितनी है बच्चों, h हाइट। कितनी है, h हाइट। तो पार्टिकल को जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो पार्टिकल h हाइट कहाँ गया, ऊपर गया। पार्टिकल जो है हमारा h हाइट कहाँ गया, ऊपर गया। और u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है।
कहाँ एक्ट कर रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है हमारा, और एच भी ऊपर, और वेलोसिटी क्या हो गई है यहाँ पे 0। जरा ध्यान से समझिए क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब किसी पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया ऊपर की तरफ, जब हमने किसी पार्टिकल को इनिशियल स्पीड u से ऊपर की तरफ फेंका, तो पार्टिकल एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है डिक्रीज होते होते जहां मैक्सिमम वेलोसिटी यानी पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर वहां से रिटर्न आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगता है, नीचे आएगा। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाली क्या बात है, साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि जितने भी वेक्टर होंगे, जितने भी वेक्टर होंगे और वो वेक्टर जितने अपवर्ड डायरेक्टेड होंगे, जितने भी वेक्टर होंगे और वो वेक्टर अपवर्ड होंगे, तो उस वेक्टर को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और जितने वेक्टर डाउनवर्ड होंगे उनको ले लेंगे हम लोग निगेटिव। थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, उसको देख लेते हैं। अभी सही चल रहा है वीडियो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है? ओके। तो हमने क्या बताया कि जितने भी वेक्टर ऊपर होंगे उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जितने भी वेक्टर नीचे होंगे उन सबको हम लोग ले लेंगे निगेटिव। थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं एक बार, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं, डिस्टरबेंस थोड़ा सा था। तो जितने भी वेक्टर होंगे डायरेक्टेड अपवर्ड होंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो वेक्टर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होंगे उनको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पे एक लाइन साइन कन्वेंशन लिख देते हैं, all the vectors which are directed upwards taken as positive and downward vectors are taken as negative। क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितने भी वेक्टर्स अगर डायरेक्टेड होंगे ऊपर की तरफ तो वे होंगे पॉजिटिव, और जो नीचे होगा उसको ले लेंगे हम लोग निगेटिव। तो वहाँ से देखिए u हमारा क्या है, u हमारा अपवर्ड वेक्टर है, u जो है हमारा क्या है, अपवर्ड वेक्टर है। देखिए अपवर्ड है तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। और h भी हमारा कहाँ है, अपवर्ड वेक्टर है, तो इसको हम ले लेंगे क्या, पॉजिटिव। g हमारा डाउनवर्ड है, g कहाँ है बाबू, प्यारे बच्चों g कहाँ है, नीचे है, तो g हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो जितने भी वेक्टर जो है हमारे डायरेक्टेड अगर अपवर्ड है तो उसको ले लेंगे पॉजिटिव, और जितने निगेटिव जो नीचे डाउनवर्ड वेक्टर होगा क्या ले लेंगे, उसको निगेटिव ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए ज़रा सा, तब हम आगे कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है प्यारे फ्यूचर बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एक नया कंसेप्ट, व्हेन पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट। हेडिंग क्या है कि जब किसी पार्टिकल को किसी हाइट से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं।
क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इसे। रिलीज मतलब किसी पार्टिकल को हम लोग ऊपर से क्या करते हैं, फेंकते नहीं बल्कि क्या करते हैं, बस छोड़ देते हैं। रिलीज मतलब क्या होता है, छोड़ना। इसे क्या कर देंगे, ऊपर से छोड़ देंगे किसी हाइट से। तो मान लेते हैं हमारी ये ग्राउंड है, क्या प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्राउंड है और किसी हाइट से, h हाइट से हमने पार्टिकल को क्या कर दिया, ऊपर से छोड़ दिया। हमने किसी पार्टिकल को h हाइट ऊपर से क्या कर दिया, छोड़ दिया। मार्कर में प्रॉब्लम हो गया है। हमने इस पार्टिकल को h हाइट से क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखिए अब क्या है, जब पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेंगे, यहाँ से, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी। होगी कि नहीं होगी। ये अगर पार्टिकल जब इसको छोड़ेंगे ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो गए, जब इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब ये पार्टिकल जो है h हाइट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। पार्टिकल जो है हमारा यहाँ से यहाँ h हाइट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और जब इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ से यहाँ आने में उसको मान लेते हैं टाइम कितना लगा होगा, t टाइम लगा होगा। यहाँ से आने में कितना लगा होगा टाइम, t है। और ये हमारा क्या है, h है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी g डाउनवर्ड, h हाइट नीचे आया वो भी नीचे, और टाइम हमारा कितना लगा, t लगा। इस दौरान एक्सेलरेशन क्या होगा, a क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या है, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ जहाँ S होता है ये हमारा क्या है, अगर इसको हम लोग इनिशियल मान लें और इसको फाइनल पॉइंट मान लें, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी यही तो है, h है। h जो डिस्टेंस है, हाइट, यही तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो h किसका काम कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट। तो s की जगह पे क्या लिख देंगे, -h। क्यों, क्योंकि हमारा हाइट कहाँ, कौन सा वेक्टर लग रहा है, डाउनवर्ड वेक्टर है। h जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ आ रहा है, नीचे, क्योंकि पार्टिकल जो है h हाइट नीचे आ रहा है। तो जब जो भी वेक्टर नीचे आएगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, निगेटिव, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, निगेटिव। अब देखें u की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 प्लस हाफ हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग a की जगह क्या लिख देंगे, -g, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड। तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दौरान, और ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं, -h इजकल टू हाफ GT स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो h इजकल टू हो गया 1/2 GT स्क्वायर। ये है हाइट। जब पार्टिकल को रिलीज करेंगे किसी हाइट से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। इतना हाइट पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और क्या बन सकता है, और क्वेश्चन में बनाना चाहे तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम कौन सा है, टाइम है जब पार्टिकल ऊपर से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पे। ऊपर से कहाँ आ रहा है टाइम, ग्राउंड पे, वो टाइम लग रहा है कितना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है कि वो टाइम बताइए, कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुँचने में। पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। h हाइट तो हमने पता कर लिया कि इतना हाइट है उसका।
लेकिन कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुंचने में, तो ये वही तो टाइम है जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच रहा है। तो क्या इस इक्वेशन से टाइम नहीं निकाल सकते हैं? टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। टी स्क्वायर इक्वल 2h/g, तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √2h/g। ये कौन सा टाइम है? दिस इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा? √2h/g। ये है टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है टाइम ऑफ एसेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, यानी टाइम ऑफ एसेंट किसको कहेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिगर से समझते हैं। अभी ये मान लेते हैं हमारा ये ग्राउंड है प्यारे बच्चों, क्या है? ग्राउंड है। यहाँ से किसी पार्टिकल को हमने थ्रो किया ऊपर की दिशा में, जिसका इनिशियल स्पीड कितना है? u है, और यहाँ पे पहुँचा पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम पॉइंट पे 0। ठीक है, और यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में इसको पार्टिकल को जो टाइम लगा है वो कितना है? मान लेते हैं t टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? t टाइम। कहाँ से? नीचे से इसको ऊपर जाने में। पार्टिकल को नीचे से अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो क्या है? t है, और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, और v कितना है? 0 है। ठीक है बाबू, और हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा? नीचे, h=g। कहाँ एक्ट करेगा हमारा एक्सेलरेशन? a=g। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं पार्टिकल की हाइट कितनी है? h है। नीचे से कितना है हाइट? h है। ठीक, तो जब किसी पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर तक फेंका, तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे, और यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? t है, और इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? h है। ठीक है बाबू, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पढ़े हैं, होता क्या है? v = u + at होता है प्यारे बच्चों। ओके, तो v तो हमारा हो गया 0, u हमारा दिया है, प्लस a की जगह पे क्या लिख सकते हैं? -g, और ये t क्या है हमारा? टाइम। तो u को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -u - gt। t = कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? u/g। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू 0, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है? 0। u क्या है हमारा? ऊपर है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिया, और g नीचे इसलिए इसको निगेटिव, और a की जगह क्या लिखते हैं? g। कब? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दौरान। तो t = u/g। जरा ध्यान से देखिए इस पार्टिकल को, इस इक्वेशन को, क्या ये वही टाइम है जब पार्टिकल ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा? ग्राउंड से लेके पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, क्या ये वही टाइम है? हमने यहाँ माना टाइम क्या है? t, तो ये वही टाइम है। अब यहाँ देखिए,
इसी टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं बाबू? टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि किसी पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि ग्राउंड से लेके और मैक्सिमम हाइट जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए वहां तक जाने में पार्टिकल को जो टाइम लेना पड़ता है वही कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट। ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और ये क्या होता है? U/g। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द टाइम टेकन बाई पार्टिकल, टाइम टेकन बाई पार्टिकल to reach at maximum height, maximum height या भी क्या हो जाएगा? 0 in absence of air resistance। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, तब हमको आगे समझाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। किस तरह से पार्टिकल में एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। अगर वहाँ एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट नहीं होता तो टाइम ऑफ एसेंट वो नहीं होता। तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट था इसलिए टाइम ऑफ एसेंट आ रहा है U/g। अगर वहाँ टाइम ऑफ एसेंट U/g आ रहा है तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है। अगर एयर रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको हम समझाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे देखिए, अभी ये हमारा ग्राउंड है, किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ, ठीक, इसका इनिशियल स्पीड कितना है? u है, और एक हमारा नीचे क्या ऐड करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना तो हम जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे फ्यूचर बच्चे, ओके। ये u स्पीड से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, इतना हम जानते हैं। अब जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो यहाँ एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के क्या होंगे? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस पार्टिकल को ऊपर जाने में क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे, रेजिस्टिविटी यहाँ लगेगी। यानी कि ये पार्टिकल जाना चाहता है ऊपर, लेकिन ये इसके मॉलिक्यूल के फोर्स के द्वारा ये पार्टिकल नीचे एक्सेलरेट होने लगेंगे। क्या करेंगे? ये u स्पीड से ऊपर जा रहा है पार्टिकल, लेकिन ये क्या करेंगे? इसका अपोज करेंगे। तो पार्टिकल ए स्पीड से कहाँ आने लगेगा? ए से एक्सेलरेशन से किधर होने लगेगा? नीचे। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इस पार्टिकल पे फोर्स लगाने लगेंगे, और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आने को क्या करने लगेगा? एक्सेलरेट करने लगेगा। ये तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का है कि ग्रेविटी हमेशा नीचे रहेगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे रहेगी। लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है, ये पार्टिकल जो है, मॉलिक्यूल्स जो हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स इस पार्टिकल पे लगा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो इसके दौरान टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा बाबू? अभी हमने टाइम ऑफ एसेंट कितना प्रूव किया था? U/g। तो अपवर्ड पार्टिकल को फेंका जा रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा? u तो पहले से है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g भी नीचे लग रहा है, और a भी कहाँ लग रहा है? नीचे। तो दोनों का रिजल्टेंट सम कितना हो जाएगा? g प्लस a। देख रहे हैं,
एयर रेजिस्टेंस किस तरह से अफेक्टेड कर दिया टाइम ऑफ एसेंट को। वो जो टाइम ऑफ एसेंट आया था वो एयर रेजिस्टेंस के अब्सेंस में था, और ये जो टाइम ऑफ एसेंट है ये क्या है, प्रेजेंस इन एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कब, जब पार्टिकल अपवर्ड मोशन में है, अपवर्ड प्रोजेक्टेड, जब पार्टिकल को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ। जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाए एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंट में, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u/g+a। अगर ये ध्यान दीजिए, अगर इसको डाउनवर्ड में फेंकते, अगर ये डाउनवर्ड में आता, तो जब जैसे ही पार्टिकल डाउनवर्ड में आता तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते, इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करवाते। देखिए जब यही यहाँ आता तो यहाँ भी तो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इस पॉइंट पे, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं इसको ऊपर की तरफ क्या करने लगेंगे, एक्सेलरेट करने लगेंगे, और ग्रेविटी कहाँ है, नीचे है। उस केस में हमारा टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, u/g माइनस ए होने लगेगा। देखिए ए हमारा g का है, नीचे है, और एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो g में से क्या कर देंगे, अगर वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो g नीचे है और a ऊपर है, तो g माइनस ए ले लेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, ये एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंट में अफेक्ट हो रहा है। ये कब है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट। क्या है बच्चों, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट। जब पार्टिकल को ना डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया तो ये आया, और जब अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो ये वाला आया। ये है एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में केस, और वो जो टाइम ऑफ एसेंट आया था एयर रेजिस्टेंस के अब्सेंट में था। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बच्चों, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने टाइम ऑफ एसेंट को फाइंड किया, टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था बाबू, u/g। किसके केस में, अब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, u/g। अब इन दो कंसेप्ट को समझते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट को, टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अभी मान लेते हैं हमारा ये अर्थ है, ग्राउंड है, यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका ऐसे, तो यहाँ जाने का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे 0, और इसको u स्पीड से फेंका, तो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा इसका, u/g। गॉट माई पॉइंट। अब इस पार्टिकल को जब यही ऊपर से नीचे आएगा तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, और जो टाइम नीचे आने में लगता है उसी को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। कितना हो जाएगा, u/g। यानी जब पार्टिकल u से यहाँ जाएगा तो यहाँ v क्या हो जाएगा, 0, और जब यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा u0, और इस पॉइंट पे हो जाएगा v। तो यानी कह सकते हैं हम यहाँ से क्या, कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है, यानी कि u क्या है, v के बराबर है। क्यों, कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो स्पीड u था, और जब यहाँ से यहाँ आया तो स्पीड क्या था, v था। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, v/g। यानी कि जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो u किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। उस केस में हमारा टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट उतना ही होगा जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होंगे, कितने के बराबर, u/g। कब, जब एयर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। एयर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा। उस केस में हमारा टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, इसको नोट करिए आप लोग, तब समझाते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एक और टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जो थर्ड वाला पार्ट है क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं TF से, जो होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जितना पार्टिकल को ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगा वो, और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन यानी दोनों का जो सम कर देंगे हम लोग, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा यहाँ से U/G प्लस U/G, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2U/G। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी क्या होगा एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंट में, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे पॉसिबल तभी होंगे जब हमारा एयर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। नोट कर लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट को, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। जरा ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट, या टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट, लिख सकते हैं ऐसे। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट यानी U/G टाइम ऑफ डिसेंट, या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2 टाइम्स क्या होगा टाइम ऑफ एसेंट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहता है कि जहाँ से मोशन स्टार्ट किया फिर उसी पॉइंट पे पहुँच जाने के बाद जो टाइम लगता है पार्टिकल को, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, देन हमको इरेज कर देते हैं। नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ओके, अब देखते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट। ये हमारा क्या कंसेप्ट है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, उसकी हमें वैल्यू चाहिए कि जब पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। जब पार्टिकल को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। अभी जनरली मान लेते हैं हमारा ये अर्थ है, ग्राउंड है, यहाँ से किसी पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, यहाँ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और इनिशियल स्पीड u से उसको क्या किया था, फेंका था। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा यहाँ से यहाँ, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी h, यही होगी h मैक्स, यही तो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट होगी जब मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। ठीक, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते कितना है, a है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या, v² माइनस u² इक्वल टू 2a। यस, ये जानते हैं हम लोग। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ से 0 माइनस u² इक्वल टू 2, a के जगह पे क्या हो जाएगा -g, और s क्या हो जाएगा, ये हमारा s क्या है डिस्प्लेसमेंट, h मैक्स है। अरे अगर इसको इनिशियल मान लो और इसको फाइनल पॉइंट मान लो, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट है, यानी हाइट, जिसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के दूरी का काम नहीं कर रहा है हाइट, h हाइट जो है दूरी का काम कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जब क्या लीजिए h मैक्स, ये कितना हो जाएगा -u² माइनस 2g h मैक्स, ये हमारा हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो
एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट की, यू स्क्वायर अपान में 2g। ये है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वही इसकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपान 2g। ये भी क्या हो गया एयर रेजिस्टेंस क्या होगा ऑब्सेंस में होगा, क्या होगा एयर रेजिस्टेंस ऑब्सेंट होगा, ऑब्सेंस। यानी जो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल के द्वारा कवर की जाएगी वो होगी यू स्क्वायर अपान में 2g, और ये सब किस में क्या होगा एयर रेजिस्टेंस के ऑब्सेंस में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। गॉट माई पॉइंट, नोट करिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, होमवर्क के ओवरव्यू से क्वेश्चन है। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा। डिटरमाइन करना है कि द टाइम पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम के बाद पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, और कितना टाइम लगेगा उसको बैकग्राउंड आने में। ये 3 केस हमें फाइंड करना है। पार्टिकल का यूज दिया है, जी दिया है, सब दिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम इसको डील करेंगे। ये आपके होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो आप लोग होमवर्क में इसको ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम जनरली यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर यानी इसके आगे वाले लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर और ये हमारे जितने भी कंसेप्ट अगर पसंद आए हों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, फटाफट से शेयर करिए, और उन्हें बुलाइए कि मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे किस तरह से एक अथक प्रयास किया जा रहा है, कैसे आपके फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, एक फ्री में आप लोगों को कैसे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर के पढ़ाने के अंदाज से। ठीक है बाबू, ठीक है मेरे प्यारे फ्यूचर बच्चों, तो यहीं पर लेक्चर को आज के स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नए जोश के साथ अगले लेक्चर में।